प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप जेल प्रहरी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। साथियों ये सभी वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले भी जेल प्रहरी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास में इस मॉडल पेपर के अंदर हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी पहाड़ियां, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकरा की पहाड़ियां कहां पर है, किस जिले में है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कोकरा की पहाड़ियां हैं अजमेर में। कहां पर है? अजमेर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है? फटाफट से कमेंट करो, नाडोल, टोडा रायसिंह, आबानेरी या नीमराणा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है? कमेंट करो फटाफट से, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, टोडा रायसिंह। ठीक है ना, हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोडा रायसिंह में हाड़ा रानी की बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात की जा रही है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गड़ीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर सुरंग। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सही बांध। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के टॉप 50 प्रश्न। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सभी क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा, राजस्थान परीक्षाओं में बार बार, राजस्थान पुलिस में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बिल्कुल जवाई बांध को। ठीक है ना, राइट क्या हो जाएगा? जवाई बांध को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? तेरह ताली, जबरी, नेजा या छेड़ा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य होगा? नेजा नृत्य। ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सोना चांदी की प्रसिद्ध हवेली है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोना चांदी की हवेली प्रसिद्ध है कहां की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है कहां की है? झुंझुनू की। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से आंसर दे दो। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। ठीक है ना, माउंट आबू कहां पर पड़ता है? सिरोही में। सिरोही माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलिया कोट का उर्स किस जगह होता है, किस जगह लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। गलिया कोट का उर्स किस जगह लगता है? बिल्कुल डूंगरपुर में, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गलिया कोट का उर्स कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर या झुंझुनू? चलो राइट आंसर बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर की, ठीक है ना, ऊन की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान की बीकानेर हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जेल प्रहरी की तैयारी करो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और लगातार जेल प्रहरी की क्लासें देखने के लिए फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। आपको लगातार यहाँ पर जेल प्रहरी की क्लासें मिलती रहेगी, तब तक आपका एग्जाम्स नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लगातार यहाँ पर सभी टॉपिकों की क्लास ली जाएगी, ठीक है ना, तो सभी विद्यार्थी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? चंबल, माही, सोम या बनास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर को, ठीक है ना, किसको बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आना सागर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आना सागर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आना सागर कहां पर है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आना सागर कहां पर स्थित है? आना सागर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अजमेर में हो जाएगा, ठीक है ना, अजमेर में आना सागर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी बीएसटीसी में, राजस्थान पुलिस में, सीईटी में और जेल प्रहरी में भी पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के अंदर। चलो बताओ, जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट ठोक दो, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर, मगरा, खादर या बंगर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर में हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, आपकी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के जो टीबे हैं उनको स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाकर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? जालोर का कश्मीर बडगांव रानीवाड़ा को, ठीक है ना, बडगांव रानीवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर का कश्मीर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली जो नृत्य है वह किस लोक देवताओं के बोपों द्वारा किया जाएगा? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी के बोपों द्वारा। लोक देवता रामदेव जी के बोपों द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है जो भी हाल ही में पशु परिचय के एग्जाम्स में पूछा गया था कि चलो बताओ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस लोक देवता को माना जाता है? चलो बताओ, ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस लोक देवता को माना जाएगा? रामदेव जी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है?
अमेरिकन जो कपास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो गंगानगर उदयपुर में होती है। कौन से जिलों में होती है? गंगानगर उदयपुर में अमेरिकन कपास की खेती की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो बताओ लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर भरतपुर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं और जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी कमेंट कर दो फटाफट से। 84 खंभों की छतरी वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। चलो बताओ 84 खंभों की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट हो जाएगा सर, बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? किस जिले में है? जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता नागौर या पुष्कर अजमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? मेड़ता नागौर में, ठीक है ना। मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार बीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? चलो बताओ कौन सा चित्रकार बीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? प्रश्न आ सकता है कि चलो बताओ बीलू का चितेरा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा, श्री DN शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो, बीलू का चितेरा कौन है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, जल्दी से बताओ बीलू का चितेरा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने ए लगाया है उनका सभी का राइट है। गोवर्धन लाल बाबा को बीलू का चितेरा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्रिपुर सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाएगा? झीलों का नगर या नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? केलवा, करौली, कांकरोली या कोटपूतली? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब का उद्योग कांकरोली में है। कहां पर है? कांकरोली में स्थित है, इसका भी सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में दिलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने, ठीक है ना। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मातृकुंडिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाएगा? मातृकुंडिया को, ठीक है ना। मातृकुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर बता दो। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? करेक्ट हो जाएगा सर, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। कहां पर है? डी राइट हो जाएगा, धौलपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू जिला अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अग्नि नृत्य का उद्गम आपसे पूछा जा रहा है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? चलो कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है? तुरंत प्रभाव से कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों
जैसलमेर। कहाँ पर है? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता है जॉर्ज तोमर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। किसको कहा जाएगा? मोहनोत नैणसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, ठीक है ना। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट हो जाएगा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी जयपुर में। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और सर्वप्रथम कहां पर लगाई थी? जयपुर में लगाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? चलो बताओ, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1722 मीटर। कितनी है? गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1722 मीटर गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह गुरु शिखर है। और कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर बताया था, वो किसे बताया था? गुरु शिखर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में उड़िया पठार कौन से जिले में है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में उड़िया पठार की बात करें तो सिरोही जिले में। कहां पर है? सिरोही में उड़िया पठार है स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मॉडल पेपर में हमने 50 राजस्थान के जेल प्रहरी परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही किए वो मुझे कमेंट में बताइए। और अगली क्लास देखने के लिए फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।